जय माता दी दोस्तों। कर्म फलदाता शनि 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक वक्री हो रहे हैं। वक्री यानी उल्टा चलेंगे ऐसा दिखेगा। तो पूरे 138 दिन लगभग जो 5 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, क्या देंगे शनि, क्या सिखाएंगे और क्या उपाय करने, आज इसी की चर्चा है। तो शनि देख रहे हैं पीछे मुड़कर कि कुछ छूटा तो नहीं, कोई नाराज तो नहीं। 11th हाउस क्योंकि संबंधों का है, रिश्तों में कोई छोटी सी लकीर, खाई तो नहीं बनती जा रही, रिश्तों में प्यार की कमी, ये शनिदेव से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। इसलिए इच्छाओं को पूरा करने और संबंधों में मिठास घोलने के लिए शनि आ रहे हैं वृषभ राशि के एकादश भाव में। यहाँ शनि आपकी इनकम और इच्छाओं को बढ़ाएंगे। आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहेंगे। अगले 5 महीने में बड़े बड़े सपने देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि एकादश भाव ये दोस्त और रिश्तेदारों का ही घर है, बड़े भाई बहनों का भी घर है। आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। काफ़ी फंक्शंस होंगे आपके फैमिली में या फ्रेंड्स के बीच में, नए दोस्त भी बनेंगे। हो सकता है किसी पुराने दोस्त से आपकी बात हो जाए, बहुत टाइम से आप लोग नहीं मिले हो, अचानक से आए, अच्छे वीकेंड्स गुजरें और पैसा भी अच्छा आएगा। इस समय में एक से ज़्यादा इनकम के रिसोर्सेज बनेंगे। अगर नहीं है तो आप बनाइए, एक से ज़्यादा जगह आप इन्वेस्ट करिए। आप देखिए इसी तरीके से आपके पास पैसा जुड़ता भी जाएगा और बढ़ता भी जाएगा। अगर कोई सरकारी काम अटका हुआ था तो ये अब पूरा हो जाएगा और आपने जो भी मेहनत की है उसका फल अब मिलेगा। इस समय महिलाओं से आपको खासकर ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और चाहे वो किसी भी रिश्ते की महिला है, जैसे बुआ, मौसी, दादी, नानी, या आपके ऑफिस में कोई फीमेल स्टाफ है, उनसे आपको अच्छी मदद मिलेगी। शनि की तीसरी दृष्टि ये आपके लगन पर रहेगी, तो इस समय आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचोगे, थोड़ा स्वार्थी भी रहोगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत समय हो गया है दूसरों के बारे में सोचते हुए। तो ये टाइम है खुद के लिए, आप टाइम निकालें, अपने ऊपर ध्यान दें, ग्रूमिंग करें, अपनी नई चीज़ें सीखें। हो सकता है आपने कुछ नई चीज़ें सीखना शुरू भी कर दिया हो और थोड़ा सा निखारोगे इस समय अपने आप को। जैसे बहुत टाइम से आप शॉपिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आप पैसा स्पेंड करेंगे खुद पर, और ये अच्छा भी है। जितना आप खुद को सजा संवार कर रखते हैं उतना ही शुक्र आपका मजबूत होगा, और यहाँ तो शनि का भी प्रभाव है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। खुद के बारे में सोचें और एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान दें तो और भी ज़्यादा लकी रहेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि आपकी पंचम भाव पर रहेगी, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो सफल रहेंगे, कॉम्पिटिशन्स क्लियर कर पाएंगे, लीगल केसेस में आपको जीत मिलेगी, और इस समय आप जिसका साथ देंगे वो जीत जाएगा। यानी दूसरे व्यक्ति की जीत ये भी आपके कर्मों पर निर्भर करेगी। तो इस समय सबक आपके लिए रहेगा कि आप सच्चाई का साथ दें। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके परिवार का ना हो, कहीं और से हो, आपका परिवार उसके अगेंस्ट हो, लेकिन फिर भी आपको ईमानदारी का साथ देना है। आप जितना सच्चे रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, उतना ही शनि आपको अच्छा फल देंगे, क्योंकि शनि कर्म फलदाता हैं। सिर्फ अच्छा कर्म रखिए, शनि हमेशा ही अच्छा करेंगे। संतान से आपको खुशी मिलेगी, और हो सकता है कुछ मतभेद रहें, लेकिन ठीक हो जाएंगे टाइम के साथ में, और बच्चों पर आपको गर्व रहेगा। इस समय आप अपने बच्चों के लिए या अपने प्यार के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपके मन में प्यार है किसी के लिए, तो आप अपने मन की बात कह सकते हैं। और अगर इन रिश्तों को शादी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो यहाँ आपके फ्रेंड्स, आपके बड़े भाई बहन और आपके रिलेटिव्स ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आप उनसे अपने मन की बात कहें तो ये जो रिश्ते हैं वो शादी की तरफ जा सकते हैं। कुछ पुराने लड़ाई झगड़े अगर रहे हैं, कोई शक रहे हैं रिश्तों में, तो ये भी दूर हो जाएंगे और आपका अपने पार्टनर पर विश्वास बढ़ेगा। तो एक गंभीरता भी आएगी रिश्तों में, क्योंकि शनि बहुत सोच समझ देते हैं, एक गंभीर नेचर बना देते हैं व्यक्ति का। और इस समय आप दूसरों के मन की बात समझकर उनकी भी मदद करेंगे, और ईमानदारी से पैसा कमाइए, गलत तरीके से बिल्कुल दूर रहना है इस समय में, यही शनि की सीख रहेगी। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि ये 8th हाउस पर रहेगी। शनि की 10वीं दृष्टि बताती है कि आपको क्या कर्म करना है, आप क्यों आए हैं इस दुनिया में। ठीक है, वहां से आपका भाग्य जुड़ेगा। अष्टम भाव क्या है? रहस्यों का भाव है। कुछ अचानक बड़े नुकसान या बड़े फायदे इस समय हो सकते हैं, ये भी आपके कर्मों पर निर्भर करेगा।
इस समय आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा कुछ गुप्त विद्याओं को सीखने के लिए, जैसे एस्ट्रोलॉजी में ये भी एक गुप्त विद्या है, इसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या और जो भी ऑकल्ट के क्षेत्र हैं वहाँ पर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है पेट से जुड़ी हुई, इसलिए अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। देखिए 8वां जो भाव है ना वो दूसरे भाव से जुड़ा होता है और दूसरा भाव ये खाने पीने का है। तो जितना आप अनुशासन में अपना खान पान रखेंगे उतना ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। मेडिटेशन करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना ये समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी लोग अष्टम भाव के फील्ड से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर, सर्जन, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। इस समय आप एक नया इतिहास रच सकते हैं, कुछ अच्छी यात्राएं हो सकती हैं। पिता के साथ में संबंधों को बहुत अच्छा बनाकर चलेंगे तो पिता का आशीर्वाद रहेगा। और एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव ये वक्री शनि का वृषभ राशि के लिए होगा। बस जरूरत है ईमानदार रहने की, गंभीरता से काम करने की और मेहनत करने की। इन 5 महीनों में जो भी आप मेहनत करेंगे अगले 5 साल आप उसका एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखेंगे। विदेश जाने के चांसेस आपके प्रबल हो जाएंगे। अगर आप किसी भी तरह विदेश में जुड़ना चाहते हैं, आप बिजनेस वहां सेटअप करना चाहते हैं, तो ये स्थितियां बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। हॉस्पिटैलिटी के काम हैं ये भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। और कुछ पुराने कर्मों का फल इस समय शनि आपको देकर जाएंगे। वैसे तो किसी भी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शनि का बहुत ही अच्छा प्रभाव है, लेकिन फिर भी ये समय की शुभता और भी ज़्यादा बढ़े इसके लिए आप मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और जिन भी लोगों पर शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है या आपको लग रहा है कि शनि के कारण आपके काम नहीं बन रहे हैं, ऐसे लोगों को विशेष उपाय करने हैं। देखिए सबसे पहला तो यही है कि अपने कर्म ठीक रखिए। जितना आप अपने काम ठीक रहेंगे, जितना जिम्मेदारी से काम करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बाकी शनि को जोड़ा जाता है काली चीज़ों से, तो जो भी काले रंग के देवी देवता हैं उनका आप ध्यान कीजिए। शनिवार के दिन काले कंबल का दान या 1.25 किलो उड़द की दाल का दान ये आप मंदिर में करें या किसी ज़रूरतमंद को दें। भगवान शिव की उपासना करें। हर सोमवार दूध में काले तिल डालकर ये आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। माँ काली की उपासना करें, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें, तो इससे भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट रहेंगे। पीपल के पेड़ के नीचे आप दिया जला सकते हैं हर शनिवार। और इसमें से सिर्फ एक ही उपाय करना है, ऐसा नहीं है, सारे उपाय करने हैं। जो भी आपके सामर्थ्य है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको आसान लगता है वो आप उपाय कर सकते हैं। तो इससे निश्चित ही शनिदेव की कृपा आपके ऊपर रहेगी। तो ये जानकारी थी शनि के वक्री प्रभाव के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर किया करें। और भगवान शनिदेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव का एक जयकारा जरूर लगा कर जाएं। आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।